नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृषभ राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। वृषभ राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने के राशिफल को यदि आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में यह बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के अनुसार देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की निःशुल्क जानकारी प्राप्त करें। यदि वहां पर भी आपको कुछ कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर प्राप्त कर सकेंगे और समस्याओं का ज्योतिषी समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर ही बनते हैं, अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। तो गोचर की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। इस तरह से 17 अगस्त तक सूर्य आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। तो वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है यानी कि आपके चौथे भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद मंगल कन्या राशि यानी कि आपके 5वें भाव में गोचर करने वाले हैं। देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में मंगल अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते, फिर भी 18 अगस्त तक मंगल तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं 18 अगस्त के बाद थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि यानी कि आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे यानी कि इस महीने बुध ग्रह से हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में, वहीं इसके बाद अपने ही उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो गुरु से अधिक फेवर की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, फिर भी सूक्ष्मता से देखें तो 7 अगस्त तक गुरु थोड़े से अधिक कमजोर, तो वहीं 7 अगस्त के बाद थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में है यानी कि आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र आपको मिले जुले या यूं कहें कि एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने 10वें भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में
रहने वाले हैं। लेकिन इस महीने शनि राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे तथा 16 अगस्त तक शनि के उपनक्षत्र यानी अपने ही उपनक्षत्र, इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में शनि आपको एवरेज परिणाम दे सकते हैं। 16 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने द्वादश भाव में मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उपनक्षत्र का प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राहु से अधिक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में केतु एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं 18 अगस्त के बाद परिणाम थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। वृष राशि वालों, इस महीने आपका करियर लॉर्ड शनि अपनी ही राशि में होकर वक्री हैं। फलस्वरूप कामों में कुछ हद तक कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्य को करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलना उचित रहेगा। साथ ही साथ यदि कोई काम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड कर रहा हो तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने शनि ग्रह पर राहु का भी प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप जरूरी कामों को दूसरों पर छोड़ना उचित नहीं रहेगा। अर्थात जो भी जरूरी काम है उनकी योजना और उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको स्वयं करना चाहिए अथवा बैठ करके बनवाना चाहिए। इन तमाम कामों में प्रूफ रीडिंग 2 से 3 लोगों से करवाना उचित रहेगा, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई गलती न होने पाए। ऐसा करने की स्थिति में आप अधिकांश तरह के रिस्क से बच सकेंगे। हालांकि विदेश से संबंधित कामों के लिए राहु का प्रभाव आपका फेवर कर सकता है। 16 अगस्त तक शनि ग्रह अपने ही उपनक्षत्र में है। फलस्वरूप 16 अगस्त तक ज्यादा मेहनत करने के बाद अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। वहीं 16 अगस्त के बाद बृहस्पति के प्रभाव के चलते अनुभवी लोगों से मिलने से कामों में तुलनात्मक रूप से सहजता देखने को मिल सकती है। कुछ रुके हुए काम अचानक से पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके लाभ का जो ग्राफ है वह भी बेहतर हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए अगस्त का महीना एवरेज से बेहतर रह सकता है। मेहनत और समझदारी से काम लेने वाले व्यक्ति काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके धन भाव का स्वामी बुध इस महीने चौथे भाव में रहेगा। चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना गया है। साथ ही साथ बुध ग्रह अति मित्र की राशि में रहेगा, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति भी आपके धन भाव के स्वामी बुध को देख रहा होगा, यह भी आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इन तमाम कारणों से आप संचित धन को बेहतर जगह सुरक्षित या निवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़ी जरूरी चीजों को खरीद सकते हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति को देखें तो ये द्वादश भाव में है। हालांकि यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की यह स्थिति पिछले कई महीनों से है और आगे कई महीनों तक रहने वाली है। ऐसी स्थिति में विशेषकर अगस्त महीने की बात की जाए तो इस महीने बृहस्पति को शुक्र ग्रह मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले हैं और शुक्र ग्रह आपके राशि स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव का स्वामी भी काफी हद तक आपका फेवर कर सकेगा। फलस्वरूप आप अधिकांश मामलों में अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अगस्त 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त 2023 का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं उन्हें एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने वाले लोग इस महीने कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रह सकते हैं। हालांकि 17 अगस्त तक आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा गया है। फलस्वरूप 17 अगस्त तक कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन 18 अगस्त तक मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे। फलस्वरूप सीने के आसपास की कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से है अथवा हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस अवधि में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि सूर्य ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगी, ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिर भी
स्वास्थ्य जागरूकता जरूरी रहेगी। 18 अगस्त के बाद मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको दे सकते हैं। फलस्वरूप पेट की जलन या एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आपका खान पान बहुत ही संयमित होना चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं होने देंगे। लेकिन गोचर शास्त्र चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं मानते हैं, अतः इस समय भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना स्वास्थ्य के प्रति खराब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भी इस महीने नहीं दिखानी है, नहीं रखनी है, तभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में वृष राशि वाले विद्यार्थियों को कैसे परिणाम मिल सकते हैं। वृष राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेहनत करने वाले विद्यार्थी अपनी शिक्षा के मामले में सम्मानित लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस महीने 17 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में है, जो घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दे सकता है अथवा दिला सकता है। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो घर के आसपास अथवा माता पिता के साथ रहते हुए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम दे सकेंगे। हालांकि घर का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जिसका असर शिक्षा पर भी पड़ सकता है। इन सबके बावजूद भी परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। वहीं बुध ग्रह का गोचर भी इन विद्यार्थियों के लिए मददगार बनेगा। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देंगे। चाहे वो विद्यार्थी अपने नेटिव प्लेस यानी जन्मभूमि के आसपास रह करके पढ़ाई कर रहे हों अथवा कहीं दूर जाकर, घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हों, बृहस्पति दोनों के लिए अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर को अनुकूल नहीं कहा गया है, लेकिन आपके राशि स्वामी शुक्र के प्रभाव के चलते बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। लेकिन आपको भी विलासिता और मनोरंजन जैसे मनोभावों पर नियंत्रण पाकर अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने की कोशिश भी करनी होगी, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना वृष राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले के लिए अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, या यूं कहें कि एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में रहने वाला है। चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन पंचम भाव से द्वादश भाव में होने के कारण प्रेम संबंध के मामले में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, जैसे कि आपस में मिलने के मौके कम मिल सकते हैं अथवा बातचीत करते समय आर्गुमेंट्स जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी समझदारी दिखाने की स्थिति में सब कुछ काफी अच्छा रह सकता है। शुक्र का गोचर भी प्रेम संबंधी मामलों में आपका सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। फलस्वरूप आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी सावधानी से निर्वाह करने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। यद्यपि आपके सप्तम भाव का स्वामी 18 अगस्त तक चतुर्थ भाव में रहने वाला है, जो घर गृहस्थी की परेशानियों के चलते दाम्पत्य जीवन में बेचैनी जैसी स्थिति निर्मित कर सकता है। लेकिन 18 अगस्त के बाद पंचम भाव में पहुंचा हुआ मंगल दाम्पत्य संबंधी मामलों में थोड़ी सी राहत दे सकता है। हालांकि पंचम भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश अपने से लाभ भाव में रहेगा तथा सप्तम का संबंध पंचम से बन रहा होगा। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। कुछ सावधानियों को रखने की स्थिति में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अगस्त 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ और पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में रहने वाला है, और चौथे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है, माना जाता है। अतः यथासंभव पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में आपकी ये मदद करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन 18 अगस्त तक चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा, अतः बीच बीच में परिवार का कोई सदस्य किसी बात पर गुस्सा करके पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा कमजोर
कर सकता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्वक रहना जरूरी रहेगा तथा संबंधित व्यक्ति को भी प्यार से शांत करने की कोशिश करनी है। ऐसा करके परिणाम बेहतर प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन संबंधी मामलों की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल की उपस्थिति के चलते घर का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बिजली या आग से चलने वाले उपकरण कुछ परेशान कर सकते हैं। यदि घर में आग या बिजली से संबंधित कोई काम करना पड़े तो सावधानी पूर्वक करने की जरूरत रहेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य 17 अगस्त तक तीसरे भाव में है। यद्यपि तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने से द्वादश होने के कारण सूर्य आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। अर्थात गृहस्थी से संबंधित कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ कारणों से घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर चौथे भाव में रहेगा। वैसे तो चौथे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में रहेगा, अतः कोई बड़ी परेशानी नहीं होने देगा, बल्कि समझदारी दिखाने की स्थिति में आप गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे और घर गृहस्थी को सुधारने के लिए मजबूत कदम भी उठा सकेंगे। आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कम से कम 8 भूखे लोगों को भोजन करवाएं। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। ये उपाय आपके लिए हितकर रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.